बहुत दिनों पहले की बात है। अवध में एक पंडित हुआ करते थे जो बहुत बड़े विद्वान थे। वे गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण और अपने जमाने की सारी किताबें रट गए थे। उन्हें लगने लगा कि मुझसे बड़ा ज्ञानी तो अब कोई हो ही नहीं सकता। मेरे बराबर का तो हो सकता है, पर मुझसे ऊपर का कोई नहीं। फिर उन्होंने सबको ललकारना शुरू कर दिया। पहले तो वह अपने राज्य के विद्वानों को ललकारा और उन सब के साथ शास्त्रार्थ करके उन सब को हराया। फिर वो अपने राज्य के आसपास के दूसरे राज्य के विद्वानों को भी हराया। वो धीरे धीरे करके सारे विद्वानों को हराया। अब उनके मन में अहंकार भर गया कि मुझसे बड़ा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता। अब वो सबको ललकारते हुए मिथिला चले आए। यहाँ आकर वो मिथिला के राजा से मिले और अपना परिचय दिया कि मैं एक पंडित हूँ, अवध से आया हूँ, मैं शास्त्रार्थ करता हूँ। तो मिथिला के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने आने का कारण पूछा तो पंडित जी बोले कि मैं आपके राज्य के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने आया हूँ। मैं हर राज्य के विद्वानों को हरा चुका हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके राज्य में मुझसे बड़ा विद्वान कोई है भी या नहीं। और साथ ही आपको चुनौती भी दे रहा हूँ कि अगर है तो ठीक है, मेरे सवालों के जवाब दें, नहीं तो आप हार मान लें और ये कह दें कि मिथिला भी मुझसे हार गया। पंडित जी की ये बात सुनकर राजा को थोड़ा गुस्सा आया, पर वो खुद को काबू में रखे और विनम्रता से बोले कि ठीक है, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं अपने राज्य के विद्वानों को आपके साथ शास्त्रार्थ करने की सूचना भेजता हूँ। राजा ने सबसे पहले अपने राज्य के विद्वान मंत्रियों और सिपाहियों को सूचना देकर उनसे शास्त्रार्थ करवाया। पंडित जी उन लोगों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि वे लोग तिलमिलाते हुए बिना जवाब दिए ही भाग आते। फिर राजा ने अन्य विद्वानों को इसकी सूचना दी और उनसे शास्त्रार्थ करवाया, पर सब हारने लगे। तब राजा ने पूरे राज्य में इस खबर को सार्वजनिक कर दिया और ये प्रचार करा दिया कि जो विद्वान पंडित इस पंडित को हरा देगा, उसे लाखों सोने चांदी के सिक्के और राज दरबार में एक मंत्री का पद दिया जाएगा। अगर कोई नहीं हरा पाया तो ये सब पंडित जी को देकर विदा कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ये खबर गोनू झा के गांव तक पहुंच गई। गोनू झा ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर बोलने में तेज तर्रार थे। गोनू झा के गांव के लोगों को लगने लगा कि हो सकता है उस पंडित के सवाल का जवाब गोनू झा ही दे दे। गांव वालों ने आपस में विचार किया और उनसे कहा कि आप जाओ और आप शास्त्रार्थ करो, क्योंकि बात मिथिला की शान पर आ गई है। गोनू झा जाने को तैयार नहीं थे, पर गांव वाले मान नहीं रहे थे। फिर गोनू झा मान गए और चल दिए राजदरबार की ओर। रास्ते में बहुत सारे विद्वान जो पंडित से हार कर आए हुए थे, वो सब कहने लगे कि मत जाओ, वो बहुत कठिन सवाल पूछते हैं। लेकिन गोनू झा गए और राजदरबार पहुंचकर राजा को ये सूचना दी कि हम भी पंडित से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। राजा ने दरबार लगाया और गोनू झा को भी मौका दिया। दरबार में एक तरफ राजा बैठे और उनके सामने पंडित और गोनू झा को भी आमने सामने बिठाया गया। गोनू झा का हुलिया देखकर पंडित जी को लग नहीं रहा था कि ये कुछ कर भी पाएगा। गोनू झा पंडित के सामने जाते ही बोले, यौ सरकार, अहाँ मिथिला के शस्त्र सौ नहीं शास्त्र से पराजित करवा के उद्देश्य से आयल छी। हम अहाँ के इरादा बूझ रहल छी। जब गोनू झा इतना बोले कि पंडित भी घबरा गए और उनका मन विचलित हो गया और वो सोचने लगे कि ये क्या बोल दिया इसने। शस्त्र से नहीं, शास्त्र से हराना चाहता हूं मैं। और राजा भी खुशी से झूम उठे और सोचे कि कोई तो है जो इसकी जुबान खुली है इसके सामने। फिर पंडित जी बोले, ठीक है, सवाल जवाब शुरू किया जाए। तब गोनू झा बोले, रुक जाओ सरकार, किया इतना धरफड़ावने छी। इतने दिन से ता अहाँ सबसे पूछते ही छी, सबके हरौने छी, अहाँ एगो काज करुआई। हम अहाँ से कुछ सवाल पूछे चाहे छी, हम अहाँ के आगे आऊ। तब राजा खुशी से ताली बजाते हुए बोले, क्यों नहीं, विद्वान सिर्फ सवाल ही थोड़ी पूछते हैं, जवाब भी देते हैं। पंडित जी सोचने लगे कि ये तो मुझ पर ही भारी हुए जा रहा है। फिर भी पंडित जी ने मन मार के कहा, हाँ पूछ लो। फिर गोनू झा ने कहा, हमरो तीनेटा सवाल छैयक, अहाँ जे 3टा सवाल पूछे छियक तब शुरू करूँ। पंडित जी बोले, हाँ। फिर गोनू झा ने पहला सवाल किया, अच्छा कहियो, बुद्धि के प्राकट्य स्थल की छै। पंडित जी बोले, दिमाग। तब गोनू झा बोले, यौ महाराज, अहाँ कत्ते बड़का बुर्बक छैयक, अहाँ के इहो ने बुझाई छे। बुद्धि के प्राकट्य स्थल त ठोड़ छै, ठोड़। अहाँ ठोड़े जे बंद रहतैक त बुद्धि के कर फायर के निकलतैक। अहाँ ई सवाल हार गलौ। तब पूरा राजदरबार ताली से गूंज उठा और राजा भी खुशी से झूम उठे।
फिर पंडित जी बोले, दूसरा सवाल पूछो। फिर गोनू झा ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा कहियो, ई जे बुद्धि छै जेकरा से यहाँ पूरा मिथिला के ललकार रहल छी, एकर भोजन की छै? दूसरा सवाल सुनकर पंडित जी का सिट पिटी गुम। पंडित जी ने जवाब दिया, हे बुद्धि आदमी है जो खाएंगे। तब गोनू झा ने कहा, बुझायल, अहाँ के आ कि हो हम ही कहूं? पंडित जी बोले, हाँ कहो। फिर गोनू झा बोले, यौ सरकार, बुद्धि जे छै समय खाए छै, केते समय लागतेक तखने बुद्धि उपजतेक, फिर मुंह से निकलतेक। एते दिन से जे यहाँ बुर्बक बनाव रहल छियक, अपन बुद्धि के बल पर नहीं, ई जे 3 दिन से यहाँ सबके बुद्धू बनाएने छियक, 3 दिन समय खाए गेलक नहीं। फिर ताली से पूरा राजदरबार गूंज उठा। फिर गोनू झा बोले, तेसर सवाल हमर छै, अहाँ ई बताइयो, हमर जे बुद्धि छै एकर कीमत की छै? पंडित जी घबरा गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो बोले, दिमाग की कीमत कैसे निकलेगी? ये कोई आलू प्याज है जो तराजू पे तोल के इसका कीमत निकल जाएगी? और पंडित जी अचंभे में पड़ गए। फिर गोनू झा बोले, नहीं भाई लहासा, हार गेलो। यौ सरकार, ई है बड़का पाको पंडित बने छी, अब बड़का बुद्धिमान बने छी। ई सवाल के जवाब तो हमरा मिथिला राजदरबार के दरवान जे छथुन ओहो बताए देथुन। फिर दरवान को बुलाया गया। तब गोनू झा बोले, यौ दरवान, ई पंडित जी के हमर बुद्धि के कीमत बताइयो। तो दरवान बोले, लाखों सोने चांदी के सिक्के और एक मंत्री पद। फिर पूरा राजदरबार ताली से गूंज उठा। फिर गोनू झा ने कहा, देखल हूँ पंडित जी, ई छै मिथिला के दरबान। फिर पंडित जी का मुंह लटक गया और वो विदा होने लगे। तब गोनू झा ने कहा, यौ महाराज, अहाँ मुंह नहीं लटकइयो, हम विद्वान नहीं छी, हम तो अहाँ पे तुक्का से हराए दिलो। हाँ, अहाँ बहुत बड़का विद्वान छी, खाली अहाँ अहंकार नहीं रखू, काहे कि बड़ बड़ घमंडी के घमंड टूट गए लखेते। पंडित जी की हार हुई और गोनू झा की जीत हुई। राजा ने गोनू झा को इनाम दिया और पंडित जी को विदा कर दिया। गोनू झा की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने पंडित जी को हराया और उन्हें अपने गर्व से बाहर निकाला। गोनू झा की जीत ने दिखाया कि बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ साथ विनम्रता और सम्मान भी जरूरी है।